भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सारे वेदों के प्रतिपाद्य विषय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का हीरो कौन है? लोकल भाषा में पूरे भागवत का हीरो कौन, प्रतिपाद्य कौन? एकमात्र भगवान कृष्ण। और उस भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीला है, अनेकों लीला है। उन सभी लीलाओं में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ी लीला कौन सी? तो कहते हैं गौलोकेर प्रेम धन। गौलोक में, अध्यात्म जगत में, वैकुंठ में, गोलोक में, गोलोक का सबसे उत्तम, सबसे बड़ा महान धन है रास लीला। कृष्ण की रास लीला, माधुर्य मंडित रास लीला सबसे उत्तम मानी गई है, सबसे उत्तम। और वैसे भगवान श्री कृष्ण का रास अनेकों बार होता रहता है, लेकिन दो रास मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण का एक रास हुआ शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान श्री कृष्ण का रास हुआ शारदीय रास जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा में। लेकिन आज वसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का वासंती रास होता है। आज के दिन कृष्ण की दुनिया में, संसार में सबसे बड़ी लीला, वैसे हम लोग तो यही जानते हैं ना कि शरद पूर्णिमा रास लीला, लेकिन भक्तों शरद पूर्णिमा से भी बड़ा रास आज के दिन हुआ था। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, गहराई की बात हो रही है। क्या अंतर क्या है? शरद पूर्णिमा में जो रास हुआ था ना, उस रास में सभी प्रकार की गोपियों ने पार्टिसिपेंट किया था। मैंने गोपी गीत के ऊपर जो कथा की कुछ समय पहले, तो उनमें लगभग 50 प्रकार की गोपियों का वर्णन हम सब ने सुना था। गोपियाँ 50 प्रकार की है। कुछ त्रेता युग में ऋषि मुनि गोपी बनकर आए, तो कुछ तो दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक नित्य सिद्ध, थोड़ा सा तात्विक ज्ञान भी होना जरूरी है। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक नित्य सिद्ध और दूसरे हैं साधन सिद्ध। ठीक है, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध में क्या फर्क है? नित्य सिद्ध माने जब से उनका प्राकट्य हुआ है, मतलब भगवान से ही सब प्रकट हुए हैं, तो जब से उस आत्मा का, उस का प्राकट्य हुआ है, तब से वो भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान से प्रेम में लग चुके हैं। शुरू से ही नित्य, नित्य सिद्ध, वो नित्य भगवान से प्रेम कर, पहले से ही भगवान से प्रेम, भक्ति, सेवा, पूजा करते हैं। और इसलिए ये जो नित्य सिद्ध भक्त है ना, जब से उनका प्राकट्य हुआ तब से भगवान के धाम में वो सब ऊपर चले गए। भगवान ने कहा तुमको करना क्या? बोले बस हमें आपसे प्रेम करना है, आपकी सेवा करनी है। बोले तब तो वैकुंठ में जाओ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भगवान से प्रकट हुए, भगवान ने पूछा आपको क्या करना है? बोले मुझे भगवान बनना है। तो धरती पे जब जीवों का भगवान से, मैं शास्त्र की जटिल बात को सरल शब्दों में कह रहा हूं ताकि आप समझ सको। ये आत्मा का जब परमात्मा से प्राकट्य हुआ, कहाँ हुआ? ये मटेरियल वर्ल्ड और आध्यात्मिक जगत के बीच में, तटस्थ बॉर्डर में। तो जो जिनका प्रकट होते ही जिनकी इच्छा हुई कि हम तो केवल सेवा करेंगे, उनको वैकुंठ में भेज दिया और वो हो गए नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध, वो सिद्ध ऑलरेडी पहले से ही है। और दूसरे जो बिगड़ेल थे, भगवान ने उनको कहा आप, बोले हम तो आपकी तरह खुद भगवान बनेंगे। भगवान ने कहा देखो भाई, तुम भगवान नहीं हो सकते, भगवान मैं हूं, और एको एव अद्वितीय, भगवान एक ही होता है। बोले नहीं, हम भी भगवान बनेंगे, हम भी शादी वादी करेंगे, बच्चे बच्चे करेंगे, और हमारी भी केवल आप ही सेवा लूटोगे, हमारी कोई सेवा नहीं। हमें भी कोई चरण दबाए, भोजन बना कर दे, हम भी सेवा कराना चाहते हैं, कोई हमारी सेवा करे। भगवान ने बहुत समझाया कि तुम्हारा ये जो तत्व है, तुम दास हो और तुमको सेवा करके ही सुख मिलेगा, तुमको भगवान बन के सुख नहीं मिलेगा। बोले नहीं, हमको भगवान बनना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैं नई दुनिया बनाता हूँ। तब भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया
और किसी को अमेरिका में फिट किया, किसी को यूके में, किसी को भारत में, सब जगह फिट कर दिया। तो अब आज के बाद वो वाला गाना मत गाइएगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। ये काहे को दुनिया बनाई अब आपने जान लिया है, ये भगवान ने अपने लिए नहीं बनाई। इस दुनिया बनाने के पीछे भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा जाओ तुम अपनी मर्जी के राजा बनो, अपने घर के भगवान बनो। तो इस प्रकार से भगवान ने बना दिया। और फिर भगवान ने कहा कि देखो अब भगवान बन बनकर थक जाओगे। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, भाई तुम्हारी एग्जाम है, तुम पढ़ने में ध्यान दो। बोल नहीं, मुझे खेलना है। हम जरा नाना था ना तेरे घर गत्ता रमता था, तुम लोग को रमता था, घर घर रमता था। आज के बच्चों को तो ये भी नहीं आता है, लेकिन जब छोटे थे तो हम घर घर खेलते थे। उसमें फिर वो ऐसे ऐसे खिलौने भी मिलते थे, छोटा सा प्रेशर कुकर, मुझे आज भी याद है। नाનું એવું પ્રેશર કુકર હોય, પછી નાનકડું એક ગેસ હોય, પછી ગેસનું એક સિલિન્ડર પણ હોય। તો આવું બધું આપણે રમતા હતા। તો આપણા પેરેન્ટ્સ શું કે ભાઈ એક્ઝામ છે, તમે ભણવામાં ध्यान આપો, પણ આપણે ध्यान આપીએ નહીં। અને પછી फिर अंत में पेरेंट्स कहते हैं कि भाई खेल लो, खेल खेल के थक जाओगे, बाद में पढ़ाई में ध्यान देना। तो ऐसे ही भगवान और हमारे बीच में कि भाई भगवान बनना है तो खेल लो, खेला डालो, शादी वादी करो, बच्चे करो, एक बार नहीं 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो। लेकिन ये कर करके जब इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे कि यार अनेक अनेक जन्म लिए, लेकिन जो सुख जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तब मेरी भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ। और फिर इस दुनिया में रहे हुए लोग साधना करते हैं, और साधना करते 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 पवित्र होते हैं, और फिर भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। और जब पूर्ण प्रेम हो जाता है तो वे भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो वहाँ भगवान के धाम में 2 टाइप के लोग हो गए ना। एक कौन, जो पहले से मतलब जन्म से ही वहाँ पहुँच गए, और दूसरे मेहनत करके ठोकर खाकर यहाँ वहाँ सारी, उसे कहते हैं साधन सिद्ध। जो साधना करके सिद्ध हुए हैं वो साधन सिद्ध, और जो पहले से ही हैं वो है नित्य सिद्ध। लगभग आपको समझ में आ गया। तो भगवान जब इस धरती पर आते हैं लीला करने के लिए, तो अपनी मंडली को साथ में लेकर आते हैं। वो ऊपर जो मंडली है ना, क्योंकि यहाँ कुछ आदर्श तो स्थापित कर रहे हैं, कुछ दिखाना तो है लोगों को। यहाँ लोग डॉलर पाउंड के सिवा कुछ कोई जानता नहीं है। कुछ लोगों को कुछ आइडियल, कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान जब ऊपर से आते हैं तो मंडली को लेकर आते हैं। कई बार कुछ लोग टेंशन लेते हैं, प्रभु हम भक्ति करेंगे और भक्ति करने के बाद फिर भगवान के धाम में जाएंगे तो हमको यहाँ फिर से आने को मिलेगा। अब वहाँ जाने के बाद यहाँ कोई आता ही नहीं है, आना चाहता ही नहीं है। लेकिन कदाचित आपकी इच्छा हो गई और भगवान लीला करने के लिए जब धरती पर आते तो आप कह सकते हैं, हाँ प्रभु इस बार मुझे लेकर जाइए, अपनी मंडली में मुझे भी डाल दीजिए, मैं भी थोड़ा यूके घूम कर आना चाहती हूँ या अमेरिका घूम कर आना चाहती। तो भगवान लेकर आते हैं यदि इच्छा हुई तो वो जो भगवान ऊपर से अपनी मंडली लेकर आते हैं, वो मंडली कौन है? वो नित्य सिद्ध, जन्म से ही जो डिवोशन में है, प्रेम में है। और फिर जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर कई वर्षों से या कई जन्मों से जो साधना किए, भक्ति किए और साधना भक्ति करके जो शुद्ध हो चुके हैं वो है साधन सिद्ध। 2 टाइप के हो गए, एक ऊपर से आए और एक यहाँ प्योर हुए। तो कृष्ण की जो, अब आइए पुनः रासलीला में, जो शरद पूर्णिमा के दिन रास हुआ, उस रास में वो मंडली भी थी नित्य सिद्ध, और इस दुनिया के जो साधना करके सिद्ध हुए वो भी थे। तो वहाँ मिक्स क्राउड था, हम लोग कहते हैं ना मिक्स क्राउड था, वहाँ मिक्स क्राउड था। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया और उस महारास में मिक्स क्राउड था। लेकिन अब देखिए, अब वो तो शरद पूर्णिमा, अब वासंती पंचमी आज के दिन जो रास हुआ, इस रास में मिक्स क्राउड नहीं था। इस रास में भगवान कृष्ण ने साधन सिद्धों के साथ रास लीला नहीं की। इस वासंती
ये वसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध भक्तों के साथ रास लीला की। भगवान ने सिद्ध भक्तों के साथ। शारदीय पूर्णिमा की जो रास लीला थी, अब थी कहना भी गलत है, तो हो ही रही है, नित्य लीला है, लेकिन शारदीय पूर्णिमा के दिन जो होती हैं वो वृंदावन में होती हैं, लेकिन वसंत पंचमी के दिन जो रास लीला होती है वो वृंदावन में नहीं होती, वो गोवर्धन में होती है। अब देखिए आप, दोनों में डिफरेंट। वहाँ मिक्स क्राउड होता है शरद पूर्णिमा में, लेकिन वसंत पंचमी में केवल अंतरंग, केवल अपने नित्य सिद्ध लोग होते हैं। और वो जो शरद पूर्णिमा के दिन जो रास लीला हुई, वो रास लीला यमुना के तट पर हुई। और वसंत पंचमी के दिन, आज के दिन जो रास लीला हुई, वो यमुना के तट पर नहीं, वो चंद्र सरोवर के तट पर हुई। और एक वो शरद पूर्णिमा के दिन जो रास लीला हुई, उस रास लीला में राधा रानी को छोड़कर भगवान कृष्ण चले गए। हम देखते हैं ना, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि गोपियों के साथ रास लीला हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए। ये शरद पूर्णिमा का रास। लेकिन आज के रास की महिमा है भक्तों, कि आज के दिन जो रास हुआ था ना, उसमें कृष्ण राधा को छोड़कर नहीं गए, राधा कृष्ण को छोड़कर चली गई। हम तो भागवत में सुनते हैं, जब कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए तो राधा की क्या हालत हुई, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी आज के दिन इस वासंती रास में जब कृष्ण को छोड़कर चली गई, तब कृष्ण की क्या हालत हुई, श्री चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बड़े विस्तार से निवेदन किया है। सो कुल मिलाकर आज के दिन वासंती रास हुआ था भक्तों। तो ऐसा वसंत पंचमी के दिन एक नहीं, दो दो रास हुए थे। शरद पूर्णिमा में तो एक रास हुआ, लेकिन वसंत पंचमी के दिन दो रास हुए। और दो कथा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पाई गई हैं। सो राधा रानी की, अब उस लीला में जो है ना, भगवान श्री कृष्ण राधा की महिमा प्रकट करना चाहते थे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, महारास में शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला कर रहे थे, और फिर रास लीला करते करते राधा रानी को लेकर चले गए। ठीक है ना। तो अन्य गोपियों ने क्या कहा, अनिया राधितो नूनम, कि कृष्ण जो है ना राधा के द्वारा सेवित हुए हैं। अर्थात अन्य गोपियों ने क्या सोचा कि कृष्ण हमसे ज्यादा राधा से प्रेम करते हैं, चलो खोजो खोजो। और गोपियां खोजने लगी तो पता चला कि कृष्ण तो राधा को भी छोड़कर चले गए। तो उस लीला में कृष्ण ने राधा रानी की महिमा को प्रकट करना चाहा, लेकिन उतना प्रकट नहीं कर पाए जितनी राधा की महिमा है। राधा रानी जितनी महिमा मंडित है, उतना भगवान शरद पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वसंत पंचमी के दिन वासंती रास में राधा रानी की पूर्ण महिमा प्रकट की। और राधा रानी की महिमा यथारूप प्रकट करते हुए दो रास, एक रास में वर्णन है, संक्षिप्त में मैं आपको निवेदन करूं कि चंद्र सरोवर के तट पर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में भगवान श्री कृष्ण का नित्य सिद्ध गोपियों के साथ सुंदर रास प्रारंभ हुआ है। और वह रास कैसा था, वो रास हे मारू वन रावण छे रूडू, हे मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊं। नहीं आऊ हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊ। मारू रूडू छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आऊ। बेसीने रेवू मारे डग डग जोऊं, बेसीने रेवू मारे डग डग जोऊं, बेसीने रेवू मारे डग डग जोऊं, बेसीने रेवू
नहीं खाऊं ने नहीं मारे पीऊं, नंद जी ना लाल रे वैकुंठ नहीं रे आऊं मारू वन रावण हे मारू रूडू छे वन रावण वैकुंठ नहीं रे आऊं मारू रूडू छे वन रावण वैकुंठ नहीं रे आऊं। मेहंदी ते वावी माळवे नयनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो आवी माळवे नयनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग माव्यो। मारी शरीयती कान कुंवर हाल तार लोल मुखे थी मोरली वगाड़ तार लोल मारी। तो कुल मिलाकर आज वसंत पंचमी का बहुत सुंदर रास गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में चंद्र सरोवर के किनारे अंतरंग गोपियों के साथ हुआ था। अब क्या किया भगवान श्री कृष्ण उस रास में, जैसे शरद पूर्णिमा के दिन अदृश्य हुए तो इस रास के बीच में से भी अदृश्य हो गए और कृष्ण के चले जाने पर सारी गोपियां कृष्ण को खोजने लगी। हा कृष्ण कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ। सारी गोपियां खोज रही हैं, राधा रानी कहीं और खोज रही हैं, कृष्ण मिल जाए। अब आज कृष्ण को क्या सूझी ये कृष्ण भी है ना, पता नहीं इनके ये जितने टेढ़े हैं ना, इनके प्लान भी उतने ही टेढ़े होते हैं। आज कुछ नया ही सूझा इस कृष्ण को। ये सारी गोपियां खोज रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो आज विष्णु का रूप धारण कर लूं। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु रूप धारण, विष्णु रूप जानते ना, कृष्ण दो भुज द्विभुज हैं, बांसुरी धारण करते, मोर पाखा, तो चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि मुकुट सुंदर धारण कर लिए और उस मार्ग में खड़े रह गए। और सारी गोपियां खोजते 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 जब गई सो भगवान विष्णु को देखा। कृष्ण ने मन में सोचा कि मुझे देखकर ये सारी गोपियां प्रणाम करेगी, मुझे प्रार्थना करेंगी, मेरी सेवा भक्ति करेगी। अब राधा रानी तो कहीं और खोज रही थी, वो तो नहीं थी, लेकिन अन्य गोपियां जब भगवान विष्णु के स्वरूप को देखी तो गोपियां विष्णु के पास जाकर कहती हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है। विष्णु भगवान सोचते हैं यार मैं मंदिर में पूजा जाता हूँ, लोग जय जगदीश हरे करते हैं और मैं आज उनको प्रकट रूप से मिल गया हूं तो वो खोज रही है किसी और को। गोपियों ने कहा प्रभु आपने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखा, कृष्ण कहां है। अर्थात गोपियां, वैसे विष्णु और कृष्ण एक ही है, राम कहो विष्णु कहो कृष्ण कहो एक है, लेकिन कृष्ण में जो मधुरिमा है, कृष्ण में जो माधुर्य है वो अन्य स्वरूप में नहीं। भगवान राम मर्यादा में है, भगवान विष्णु ऐश्वर्य में है, लेकिन भगवान कृष्ण माधुर्य में है। गोपियों को अपने मधुर कृष्ण चाहिए, बोले कृष्ण का। तो ऐसे भगवान विष्णु और गोपियों के बीच में चर्चा चल रही थी। तब तक तो राधा रानी खोजते खोजते वहां पहुंच गई। जैसे ही राधा रानी कृष्ण को खोजते खोजते वहां पहुंची और राधा रानी की आंखों से अश्रु की धारा, काजल बिगड़ गया था, वस्त्रों का कोई ठिकाना नहीं, बालों का ठिकाना नहीं, और श्रीमती राधा रानी पूर्ण क्रंदन कर रही थी। और उस राधा रानी के विरह को देखकर, राधा रानी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु की दो भुजाएं अपने आप गिर गई। वो जो कृष्ण विष्णु बने थे ना, वो कृष्ण के अंदर वो ताकत ही नहीं रही कि मैं विष्णु रूप में खड़ा रहूं।
कृष्ण बहुत जोर लगाए कि मैं विष्णु के रूप में खड़ा रहूं, लेकिन राधा के प्रेम, समर्पण, त्याग, उनकी भक्ति को देखकर वो विष्णु रूप चला गया और भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज श्याम सुंदर रूप प्रकट हो गया। और उस दिन से कृष्ण लोहा मान लिए, ये राधा का प्रेम ऐसा है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर विष्णु बनना भी चाहूं तो इनका प्रेम मुझे बनने नहीं देता। ये लीला कब की है? वसंत पंचमी की। आज के दिन यह लीला घटी, यह घटना घटी थी। और फिर गोदावरी के तट पर दूसरी घटना का वर्णन, गोदावरी के तट पर श्रीपाद राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को सुनाते हैं कि वसंत पंचमी का रास हो रहा था और रास करते करते अब की बार राधा रानी अदृश्य हो गई और भगवान कृष्ण राधा को खोजने लगे। हा राधे, हा राधे। राधा कृष्ण के विरह में जितनी दुखी, उससे कोटि गुना अधिक भगवान कृष्ण राधा के विरह में दुखी। ऐसा वर्णन है। राय रामानंद ने कहा कि कृष्ण तो श्याम वर्ण के है ना, कृष्ण घनश्याम है, लेकिन राधा का इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, राधा का इतना स्मरण कि श्याम वर्ण के कृष्ण राधा का स्मरण, चिंतन और विरह करते हुए श्याम वर्ण के कृष्ण गौर बन गए, राधा रानी का रंग प्राप्त हो गया। और इस प्रकार कृष्ण जब राधा के विरह में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया, ओह राधा की इतनी महिमा है तो अब राधा की ये महिमा कलयुग के जीवों को पता चलनी चाहिए और राधा की महिमा मैं कलयुग के जीवों को बताऊंगा। मैं कृष्ण राधा की महिमा कलयुग के जीवों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने आज वसंत पंचमी के दिन द्वापर युग में निश्चय किया कि कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर जाऊंगा और राधा की महिमा प्रस्तुत करूंगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। वसंत पंचमी के दिन उन्होंने निर्णय किया और राधा की महिमा को उन्होंने प्रस्तुत किया। सो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की महिमा और आज विशेष रास हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि भगवान के उस रास में हमें पहुंचना है। वो गौलोक का रास, वो वृंदावन का रास, यदि वहां पहुंचना है तो गौलोक कर प्रेम धन, गौलोक का जो महान धन रास लीला है, वहां पहुंचने के लिए हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का संकीर्तन करना होगा। आज हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरिनाम संकीर्तन और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रास है। देखिए अभी भी देखें ना, हरिनाम संकीर्तन शुरू हुआ तो सभी माताएं प्रभु खड़े होकर नाचने, वो रस है। लेकिन भक्तों, दुनिया का जो रास है ना, उसमें काम वासना भरी है, उसमें बुरी दृष्टि होती है। लेकिन जो भगवान के लिए नृत्य किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, उसमें शुद्ध विशुद्ध प्रेम होता है और यही वास्तविक रस है जिसकी लीला आज वसंत पंचमी के दिन हुई थी।